दोस्तों अभी तक अगर आपने मामल बोनसाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये घंटी का बटन दबाएं ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूं आपको मैसेज मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका मामल बोनसाई में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं नर्सरी से एक शम्मी का प्लांट लेके आया हूं। ये देखिए, शम्मी का प्लांट दिखने में बिल्कुल जो हमारी जांटी होती है वैसा दिखता है दूर से। यहाँ तक कि बहुत से लोग मानते भी हैं कि ये जांटी का प्लांट है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है इससे। हालांकि इसके जो लीव्स हैं वो वैसे हैं, लेकिन इसके जो लीव का साइज है वो छोटा है। जो हमारी जांटी होती है उसके लीव बड़े होते हैं। इसके लीव्स अगर गौर से देखेंगे तो जो आंवला होता है, आंवला के लीव्स के जैसे हैं, आंवला के बड़े होते हैं और इसके छोटे हैं, लेकिन डिजाइन इसका वही है लीव का। दोस्तों इसको इंग्लिश में प्रोसेपिस सिनेरिया भी कहते हैं और हिंदी में हम इसको शम्मी बोलते हैं। शम्मी को रेगिस्तान का राजा भी कहा जाता है। इसके पीछे कारण ये है कि ये रेगिस्तान में अच्छे से ग्रो करता है, यानी कि ये इसको कम पानी में और गर्म जलवायु में भी अच्छे से ग्रो किया जाता है। रेगिस्तान में जब गर्मियों में दूर दूर तक कोई भी पेड़ पौधे की छाया नहीं दिखती, तब ये शम्मी का पौधा ही आपको दिखाई देगा, जिसकी छाया में आप बैठ सकते हैं और इसी की पत्तियां खाकर जो वहाँ के जानवर है इसकी पत्तियां खाकर अपना पेट भरते हैं, तो उनके लिए भी काफी फायदेमंद है। इस पौधे को बहुत ही शुभ माना गया है। इसके पीछे जो एक कहानी है वो ये है, युद्ध के लिए गए थे, रावण के साथ युद्ध करने गए थे, तो उससे पहले उन्होंने इसी पौधे की जो पूजा की थी और इनसे विजय की कामना की थी। इसीलिए जब दशहरा आता है, दशहरे की जब पूजा की जाती है और दशहरे पर जब रावण का दहन होता है, तो उसके बाद जब वो घर लौटते हैं तो इसके जो पत्ते हैं वो लेकर आते हैं। राजस्थान में इसे लोग घर में जैसे हम तुलसा को पूजते हैं वैसे ही इसको पूजा जाता है। दोस्तों ये पौधा भी काफी औषधि वाला पौधा है। इसकी भी जो बार्क है वो इसकी काम आती है और इसकी जड़ है वो काम आती है। जो इसका बार्क है इससे गले के छाले और दांतों का दर्द कम होता है। इस पे जो फलियां लगती है वो चपटी लगती है और इस पे फ्लोरिंग भी होती है। दोस्तों इसको बीज से उगाया जा सकता है। इस पे जो फलियां लगती है उसके बीज हम निकाल कर उसको लगा सकते हैं। बीज लगाने से पहले आप उसको 24 घंटे के लिए पानी के अंदर पानी सोखने के लिए रख दें और उसके बाद उसको ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि लास्ट टाइम हमने कीकर के सीड्स ग्रो किए थे, आप इस तरह से इसके सीड्स भी ग्रो कर सकते हैं। कटिंग से मैंने कभी इसको ट्राई नहीं किया, लेकिन इस बार मैं इसको कटिंग से भी ट्राई करूंगा। फिलहाल हम इसको एक पॉट में शिफ्ट करेंगे और मैं इस ट्री को ग्राउंड में नहीं लगाऊंगा, ग्राउंड में लगाने से ये काफी बड़ा हो जाता है। लेकिन दोस्तों मैं इसको एज ए बोनसाई ग्रो करूंगा, क्योंकि मुझे इसके जो लीव्स का साइज है वो काफी अच्छा लगा और ये बोनसाई के लिए अच्छा होगा। जो ब्रिजिलियन रेन ट्री होती है, मैं उसी की तरह इसको एज ए बोनसाई ग्रो करने की कोशिश करूंगा। हालांकि की फैमिली के जितने भी प्लांट्स होते हैं उनकी जो रूट्स है वो थोड़ी सी सेंसिटिव होती है, यानी कि उनके रूट बाल को ज्यादा हमें डैमेज नहीं करना चाहिए। मैं जब ये नर्सरी से लेकर आया उसके पास 4 से 5 पौधे थे, लेकिन मैंने ये वाला सेलेक्ट किया। उसके पीछे एक कारण ये था कि जो बाकी के जो प्लांट्स थे उनकी जो शेप है वो ठीक नहीं थी, लेकिन अगर आप गौर से इसको देखेंगे तो इसकी जो शेप है वो पहले से देखिए इस तरह से इसमें एक जो फ्लो है ट्री में वो आपको दिख रहा होगा। तो मैं इसको अभी एज इट ऐसे रहने दूंगा, क्योंकि अभी हम इस पे जब रिपोर्ट करेंगे तो मैंने जैसे आपको बताया कि इसकी जो रूट्स है वो सेंसिटिव होती है, तो अगर हम इसको वायरिंग वगैरह करेंगे तो हो सकता है ये सर्वाइव ना कर पाए। लेकिन इसको हम 1 साल करीब इस पॉट में ग्रो करेंगे, उसके बाद इस पे वायरिंग करेंगे। दोस्तों इस पे वायरिंग करने के लिए मैं इसका जो फ्लो है मैं इसी शेप में इसको कुछ ऐसी शेप दूंगा कि इसी फ्लो में ये रह जाए। और बाकी बोनसाई के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ कोई भी फिक्स स्टाइल नहीं होती, आप उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे जैसे इसमें जो शेप है वो दिखेगी हम उसको चेंज कर सकते हैं। देखिए जैसे हम इसको इस तरह से भी अगर लगाएंगे तो भी एक अच्छा ट्री लगेगा। इसके बाद हमें क्या है, इसकी जो ये जो ब्रांच है इस ब्रांच से ऊपर का हिस्सा काटना होगा और ये ब्रांच जो है ये इस तरह से ग्रो कर जाएगी। या फिर अगर हम इसको इस तरह से ग्रो करना चाहते हैं तो इसको थोड़ा सा हमें वायर करके इस तरह से घुमाव देकर ये इस तरह से ग्रो करना पड़ेगा। उसके लिए हमें जो कैस्केड पॉट्स आते हैं उसकी जरूरत होगी, उसके अंदर हम इसको ग्रो करेंगे। ओके दोस्तों, चलिए अब इसको हम पोट करते हैं। पोट करने के लिए मैंने एक छोटा जो सीमेंट का गमला है वो लिया है और मैं इसको उसके अंदर ग्रो करके मिट्टी के अंदर रख दूंगा। उससे क्या होगा, इसकी जो रूट्स है वो गमले से नीचे चली जाएगी और ये अच्छे से ग्रो कर पाएगा। तो चलिए दोस्तों पहले हम इसको इसके अंदर से निकालते हैं और देखते हैं इसका रूट बाल कैसा है और फिर इसको शिफ्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसकी पॉलीथीन बैग को हम निकाल लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसकी जो रूट्स है वो इस पॉलीथीन बैग के अंदर चली गई है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो नर्सरी है, नर्सरी वाले क्या इसको बेड के अंदर रखते हैं, उसकी वजह से क्या है जो इसका ये हिस्सा है ये मिट्टी में होता है और वहां से नमी लेता रहता है। जैसे जैसे नमी खत्म होती है इसकी जो रूट्स है वो नीचे ग्रो करती है। ये देखिए इस रूट्स ने इस पॉलीथीन बैग से बाहर आकर इस साइड देखिए, इस साइड आपको ये दिख रहा होगा रूट्स बाहर आ गई, क्योंकि इसको पानी की जब जरूरत होती है तो ये नीचे की साइड ग्रो करेगी। और जो बेड नर्सरी वाले बनाते हैं उनमें नमी होती है
तो वहां से नमी लेते रहते हैं और अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। लेकिन जब हम पॉट में लगाते हैं तो ये सर्वाइव नहीं कर पाते, क्योंकि पॉट में नीचे जब पॉट का जो पानी वो निकल जाता है, जैसे कि मैं बता चुका हूँ पहले ही। देखिए दोस्तों, इसकी मोस्टली जो रूट्स है वो नीचे की साइड है। ये देखिए, इस साइड भी है, इस साइड है और इस साइड है। और इस प्लांट के अंदर मुझे जो एक चीज अच्छी दिखी है वो ये है, कुछ फाइबर रूट्स भी देखने को मिल रही है। लेकिन जो यहाँ पे जाति का पेड़ है, जो मैंने आपको मेरे खेत में दिखाया था, उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसमें फाइबर रूट्स कम होती है। जो टैप रूट है वो जाती है, और वो टैप रूट कैसी होती है, ऊपर से मोटी होती है और नीचे से पतली होती चली जाती है। इसकी टैप रूट के जो हल है, आपने कभी हल देखा हो किसान का, तो वो उसी से बनता था। लेकिन मुझे काफी फाइबर रूट्स दिख रही है, इसलिए बोनसाई के लिए ठीक रहेगा। तो चलिए हम इसकी जो रूट्स है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर हम इसको ऐसे पोर्ट करेंगे तो देखिए इसकी जो मिट्टी है ये इतनी सख्त है कि इसमें से रूट्स को बाहर निकलने में काफी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, इसकी रूट्स को थोड़ा थोड़ा सा, इसकी मिट्टी को थोड़ी थोड़ी हटा देंगे। तो दोस्तों, मिट्टी को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, जो स्पून है, स्पून से जो कांटे वाली चम्मच होती है, इसे धीरे धीरे इसको हटा देंगे। सबसे पहले हमें ऊपर की साइड से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि ऊपर की साइड क्या होता है, जो नर्सरी वाले हैं ऊपर की साइड मिट्टी ज्यादा लगा देते हैं। तो ऊपर की जो एक्स्ट्रा मिट्टी है पहले वो निकाल ले आप, क्योंकि नीचे की साइड मैंने आपको दिखा दिया कि उसकी रूट्स पहले बाहर आ गई है, तो नीचे की साइड से हमें हटाने की जरूरत नहीं है। ऊपर की साइड से भी हमें उतना हटाना है जब इसकी रूट्स दिख जाए आपको, फिर उससे ज्यादा आप उसको ना हटाएं, क्योंकि इसकी जो रूट्स है वो थोड़ी सेंसिटिव होती है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए आपको रूट्स दिख रही होगी, यहाँ पे रूट्स आ गई है और यहाँ पे भी रूट आ गई है। तो इसको हम ज्यादा नीचे तक और नहीं खोदेंगे, इतना काफी है। अब हम इसकी जो साइड की मिट्टी है थोड़ी थोड़ी वो हटा लेंगे, इसको भी ज्यादा नहीं हटाना है, यानी कि इसकी रूट बाल को हमें डैमेज नहीं करना। सिर्फ इतना करना है कि जो इसकी जो रूट्स है वो बाहर आ जाए। ये देखिए यहाँ पे रूट आ गई है। अब थोड़ा सा आगे हम कर लेंगे ताकि जो हमारा प्लांट है ये मरे ना। वैसे दोस्तों, जो शमी प्लांट है ये आपका चिकनी मिट्टी में अच्छे से ग्रो करता है, लेकिन पोट में अगर आप लगाते हैं तो इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अगर हम पोट में लगाएंगे तो इसमें वाटरिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए अगर आप पोट में कोई भी प्लांट ग्रो करते हैं तो चिकनी मिट्टी आप सावधानी पूर्वक उसको थोड़ा सा निकाल दें। अब हमने साइड की मिट्टी हटा दी है, तो इससे बेनिफिट ये होगा कि जो रूट्स है जो साइडों वाली, वो साइडों में भी ग्रो करेगी, जो कि बोनसाई के लिए अच्छा होगा। सिर्फ हम इतनी हटाएंगे कि इसकी जो फाइबर रूट्स है वो थोड़ी थोड़ी साइडों से दिख जाए, ताकि नए सोइल में वो अच्छे से ग्रो कर पाए। और दोस्तों देखिए, साइडों में भी इसके जो रूट्स है वो दिख गई है। ये देखिए आपको दिख रही होगी हल्की हल्की जो फाइबर रूट्स है वो। अब हमारा प्लांट जो है लगाने के लिए तैयार है। इसके लिए दोस्तों मैं ये वाला जो पॉट है ये लूंगा और इसके अंदर हम पहले जो ठिकरी है वो लगा देंगे। और दोस्तों देखिए, मैं ये ठिकरी है और ठिकरी का जो ये हिस्सा है, देखिए एक ये ऊंचा हिस्सा है, ये नीचे हिस्सा है, ये हिस्सा हम इसके अंदर रख देंगे। अब इस पे जो मिट्टी है वो हम डाल देंगे। दोस्तों इसके लिए जो मैं सोइल यूज करूंगा वो नॉर्मल सोइल है। आपको याद होगा हमने एक बार पत्ते एक गड्ढा खोदा था और उसमें जो कुछ पत्ते हैं वो डाल दिए थे। मैं वही पत्ते और वहां की मिट्टी लेके आया हूँ, इसमें दोनों चीज है, तो ये मैं यूज करूंगा। दोस्तों मैं इसमें कंपोस्ट वगैरह इसलिए ऐड नहीं कर रहा क्योंकि इस मिट्टी के अंदर मैंने आपको बताया था जो हम पत्ते का जो कंपोस्ट बनाया था वो इसके अंदर है। अब हम इस प्लांट को इसके अंदर रख के देखेंगे। थोड़ी सी मिट्टी हमें हटानी होगी। दोस्तों ये देखिए जो प्लांट है वो हमने लगा दिया है। अब जो बाकी सोइल है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। क्योंकि जो सोइल है वो गिल्ला है, क्योंकि बारिश हुई थी, इसलिए हम इसको स्टिक से नहीं कर सकते, तो मैं इसको फिंगर से और जो मेरा हाथ है इसकी हेल्प से इसको अच्छे से फील कर दूंगा। ओके दोस्तों, देखिए जो प्लांट है वो हमने लगा दिया है और अब मैं इसको ग्रो होने दूंगा। बाहर बारिश आने वाली है, बारिश का मौसम हो गया है, तो मैं इसको बाहर ही रखूंगा ताकि जो बारिश का पानी है वो इसके अंदर जाए और ये अच्छे से ग्रो कर पाए। नेक्स्ट वीडियो में जब हम इसका वीडियो बनाएंगे तब मैं इसमें वायरिंग करके इसको थोड़ा शेप दे दूंगा, और जब ये थोड़ा ग्रो हो जाएगा तो हम इसकी कटिंग भी ट्राई करेंगे या इसकी जो एयर लेयरिंग है वो भी ट्राई करेंगे। ओके दोस्तों, अगर आपको भी जो शम्मी का ट्री लगाना है तो आप भी इस सीजन में लगा दें, क्योंकि काफी अच्छा सीजन है प्लांटों के लिए। ओके दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।